हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएफ उर्दू स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी प्रिंसेस की कहानी जो कि बहुत रहमदिल थी, जिसका नाम था डियाना प्रिंसेस। डियाना प्रिंसेस के बहुत खूबसूरत चमकीले बाल थे और उसकी ब्यूटी से सारी सल्तनत हैरान होती थी कि ये कितनी खूबसूरत मलिका है हमारी। वो मलिका हम अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक खूबसूरत दिल भी रखती थीं और बहुत नेक दिल थीं। दूर दराज एक महल मौजूद था जहाँ पे एक मलिका और बादशाह रहते थे जो कि हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और अपनी सल्तनत के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। मलिका और बादशाह एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे थे कि उनको अचानक एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक समझदार बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और उससे उस बात का हल पूछा। उनकी सल्तनत पर किसी तिलिस्माती ताकत ने हमला कर दिया था और वो उनके साथ जंग करना चाहते थे। तो उस बुजुर्ग ने उनको बताया कि आपको चाहिए कि आप लोग दूर दराज जंगल में एक गुफा के अंदर एक तिलिस्माती हीरा पड़ा है, अगर आप उसे ले आएं तो हम इन तिलिस्माती ताकतों को उस हीरे की मदद से हरा सकते हैं। जब बादशाह ने तमाम सल्तनत को अपने सामने इकट्ठा किया तो लोग बहुत डरे हुए थे। वो उस तिलिस्माती ताकत का सामना करने के लिए उस दूर दराज गुफा में और जंगल में नहीं जाना चाहते थे। तो बादशाह और मलका बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा इनकी सल्तनत के साथ। और ऐसे ही फिर दिन गुजरते गए। परेशानी के आलम में जब डियाना प्रिंसेस ने अपने बाबा और मम्मा को देखा तो उसने कदम उठाने का फैसला किया। प्रिंसेस डियाना ने काफ़ी सोच विचार के बाद अपने साथ अपने तिलिस्माती घोड़ों को लिया और सफ़र पर चल पड़ी और साथ ही उनका एक समझदार दोस्त ल्यूना मौजूद था जिसका नाम उल्लू था। ल्यूना उल्लू उनको दूर दराज में आने से पहले ही खतरों के बारे में आगाह कर देता क्योंकि उसकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ल्यूना घोड़े पर सवार हुई और चल पड़ी तिलिस्माती हीरे को लेने के लिए, जहां पूरी सल्तनत के तमाम नौजवान ने ना कर दी थी। मलिका अपने दो दोस्तों के साथ सफ़र पर रवाना थी। रास्ते में उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रिंसेस डियाना ने हार ना मानी क्योंकि वो अपनी सल्तनत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रास्ते में उनको बहुत सारी तिलिस्माती चीज़ों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी जादुई ताकतें उनको इस रास्ते पर जाने से रोक रही थीं, लेकिन प्रिंसेस डियाना ने उस हीरे को हासिल करना था। प्रिंसेस डियाना उस हीरे के बारे में सोचती रहती थी। रास्ते में उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि बाज़ दफ़ा उसके दोस्त सोचते कि हम वापस चले जाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है पूरी सल्तनत के लिए इतना काम करने की। लेकिन प्रिंसेस डियाना ने कहा कि नहीं, हमें अपनी सल्तनत को बचाना है, हमें सबको खुशहाल बनाना है और पहले की तरह हमें अपनी सल्तनत के अंदर खुशहाली वापस लेकर आनी है और तिलिस्माती ताकतों से अपने मुल्क को बचाना है। फिर वो चलते गए। रास्ते में उनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन तिलिस्माती ताकतों के साथ लड़ते प्रिंसेस डियाना के हौसले भी पस्त होने लगे क्योंकि ये तिलिस्माती और जादुई ताकतें बहुत ताकतवर थीं। इनकी शक्लें इतनी बदसूरत थीं कि डियाना अक्सर इनकी तरफ देखते हुए डर जाती थी, लेकिन फिर उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। एक समझदार उल्लू जो कि ल्यूना था, जो कि प्रिंसेस को तमाम चीज़ों से पहले ही आगाह कर देता था। रास्ते में इतनी जादुई ताकतें देखी कि फिर भी प्रिंसेस ने हौसला नहीं हारा और खुशी खुशी अपने मकसद की तरफ बढ़ती गई और आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंची गई जहां पे वो तिलिस्माती हीरा मौजूद था। जब प्रिंसेस डियाना ने और उसके दोस्तों ने उस गुफा को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें तिलिस्माती हीरे की रोशनी गुफा के बाहर तक नज़र आ रही थी।
वो तमाम लोग अंदर दाखिल हुए और उस हीरे को हासिल करने की कोशिश में लग गए। जब वो हीरा उनके सामने था तो उन्होंने उसे देखा तो प्रिंसेस डियाना बहुत खुश हो गई। प्रिंसेस डियाना ने कहा कि अब मैं इस तिलिस्माती हीरे को जल्द अज जल्द हासिल कर लूँगी और अपने मुल्क वापस ले जाऊँगी। वहाँ जाकर मैं अपने मम्मा बाबा को ये दूँगी और वो खुश हो जाएंगे। प्रिंसेस डियाना ने ऐसा ही किया, बहुत एहतियात से उस हीरे को अलग किया। वहाँ पे एक जादू ज़ाहिर हुआ जिसने प्रिंसेस डियाना के सुपुर्द वो हीरा कर दिया। प्रिंसेस डियाना वो हीरा लेकर अपने मुल्क वापस आ गई और तमाम दिलों की रानी बन गई। तमाम लोगों के दिलों में उसकी और ज़्यादा कदर मोहब्बत बढ़ गई और तमाम लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे। बादशाह और मलिका ने उसकी इस कामयाबी को देखकर उसको पूरी सल्तनत का सरदार मुकर्रर कर दिया। प्रिंसेस डियाना जब वापस लौटी तो उसने तमाम लोगों को ये कहा कि हमें फुल अपने मकसद के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए अपना मुकम्मल मुज़म्मम इरादा बनाना होगा, यानी कि अगर हमें कोई कामयाबी हासिल करनी है तो हमें मिलकर काम करना होगा, हमें किसी भी बैरूनी क़ुव्वत से डरना नहीं होगा। प्रिंसेस डियाना ने आकर तमाम लोगों को बताया कि उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सफ़र के दौरान, और हालांकि वो इन मुश्किलात की आदी भी नहीं थी। प्रिंसेस डियाना ने तमाम सल्तनत के लोगों को इस बात से भी आगाह किया कि उसके दोस्तों ने भी उसका बहुत साथ दिया है। तमाम सल्तनत के लोग उसकी बातें सुन सुनकर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत हासिल करते थे और उन्होंने भी समझदारी का सामना किया। और जब उस तिलिस्माती ताकत के साथ जंग हुई तो तमाम औरतें और मर्द शाना बशाना मिलकर उनके ख़िलाफ़ लड़े और इस तरह से उनके अंदर दोबारा से मुल्क में खुशहाली आ गई। जो अफसरदा लोग थे उनकी अफसरदगी ख़त्म होने लगी और हर तरफ खुशहाली फैल गई। राजा रानी दोबारा से खुश हो गए और प्रिंसेस डियाना को सराहने लगे कि प्रिंसेस डियाना ने किस तरह इतनी क़ुव्वत और जुर्रतमंदी से तिलिस्माती हीरा हासिल किया। मलिका भी बहुत खुश थीं। उन्होंने अपने तमाम पहरेदारों को बुलाया और उनको कहा कि हम मलिका की खुशी में एक जश्न रखना चाहते हैं, और फिर जश्न का ऐलान कर दिया गया। तमाम लोगों के लिए मुफ्त खाना तकसीम किया गया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। दोबारा से वो सल्तनत हरी भरी हो गई, हर तरफ खुशहाली छा गई और मलिका, बादशाह और प्रिंसेस डियाना दोबारा से हंसी खुशी अपनी सल्तनत को लेकर चलने लगे और तमाम लोगों का ख्याल रखने लगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी ऐसे मिलजुल कर रहा करें ताकि हमें भी दुनिया की तो कोई ताकत अलग ना कर सके और हमारे सुकून को बर्बाद ना कर सके। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।